सभी को। आप नमस्ते। आपको और नमस्ते। ये ना एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि आप जो ट्रांस में हमें लेके जाते हैं, तो आप हमें हमारे अंतर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब जैसे कि बहुत सारे मेडिटेशन या इसमें होता है कि थर्ड आई में हमें ध्यान करना होता है या अपनी ब्रेथ के साथ। तो यहाँ पे हमें अपने अंतर पे फोकस कैसे करना है, और अंतर पे ही फोकस क्यों करना है, मतलब उसका रीजन क्या है? तो प्लीज आप बता सकती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो आपने बताया कि हम बहुत सारे दूसरे मेडिटेशंस कर रहे हैं जिसमें हम आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान लेके जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं, या फिर हमारे सामने एक लौ जली होती है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर आंखें बंद करके हम अ, हमारे थॉट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अंतर में कैसे कर रहे हैं फोकस? सबसे पहले तो हम फोकस नहीं करते हैं, हम सिर्फ हमारा ध्यान लेके जा रहे हैं फॉर 1 सेकेंड। जैसे हमारा ध्यान अंतर में जाएगा तो बात अलग हो जाएगी। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द अंतर विच इज इन द हार्ट एंड द आजना चक्र? सो it is the difference between the physical world and the spiritual world. Ajna chakra is about siddhis. जिन लोगों को भी जिन लोगों के दिमाग में या उनके जहन में स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि मैं भविष्य देख पाऊं, मैं अम, सिद्धियां, बहुत ज्यादा सिद्धियां होती है, बहुत सारी सिद्धियां होती है। कोई कुछ भी करता है, फ्यूचर देख लेता है, फिर कोई कुछ शिफ्ट कर लेता है, कोई कुछ कुछ किसी में से कुछ बना सकता है, पैसे निकाल सकता है कहीं से, कुछ भी, मतलब बहुत सारी सिद्धियां होती है। तो जब वो सिद्धि फिजिकल वर्ल्ड की बात आती है तो वो आज्ञा चक्र से कनेक्टेड है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है ना। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वो अंतर से होती है। इसका मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देती हूँ। आप अपने ध्यान से आपके आजू बाजू में जितने भी भगवान की फोटो हैं और जितने भी प्रतिमाएं हैं उनको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो उनके यहाँ पर एक फ्लावर होता है ना। भले यहाँ पे लाइट है ना, वो एनलाइटेड बीइंग का सिंबल है। एनलाइटेड बीइंग का मतलब कि उनका फिजिकल बॉडी एनलाइटेड हो गया है। और गॉड मर्जर और मोक्ष किसे मिलता है? कॉन्शियसनेस को। कॉन्शियसनेस कहाँ है? कॉन्शियसनेस अंदर से, मतलब एक एक अलग लेवल पे रहती है कॉन्शियसनेस, बट वो जब हम गॉड कनेक्टेड हो जाएंगे या जब हम वननेस में चले जाते हैं तो हम कॉन्शियसनेस यहाँ आ जाती है। नेवरदलेस जो हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो अंतर से ही होती है, बिकॉज अंतर इज द प्लेस, वहां से यू आर कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल रेल्म्स, है ना। यहाँ से हम अंदर जाते हैं और बीच में से जो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है, मेरिडियन है, जो यहाँ यहाँ से नीचे मेरिडियन होती है, यहाँ के ऊपर सिल्वर कॉर्ड होता है, और वो सिल्वर कॉर्ड इज कनेक्टेड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो जो जगह से हम अंदर जाते हैं, तो द मोमेंट यू जस्ट अपना ध्यान लेके जाते हैं, सिर्फ ध्यान लेके जाना, अवेयरनेस, आप 1 सेकेंड में ही ट्रैवल कर लेंगे टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना। जब दूसरे मेडिटेशन करते तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, ब्रीदिंग पे ध्यान दो, ब्रीदिंग पे ध्यान दो, या फिर विचार नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, या फिर यहाँ पे दर्द होने लगता है या कुछ कुछ। बट द मोमेंट हम 1 सेकेंड के लिए भी हमारा ध्यान अंतर में लेके जाते हैं तो इन 1 सेकेंड वी जस्ट आर पुल्ड, एक ऐसे एकदम आउट ऑफ दिस रेल्म, फिजिकल रेल्म, चले जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये है, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट शरणागति, है ना। बुद्धं शरणं गच्छामि,
ब्रह्मं शरणं गच्छामि। इसका मतलब कि बुद्ध के शरण में मैं जा रहा हूँ, ब्रह्मा मीन द परमात्मा के शरण में मैं जा रहा हूँ। गच्छामि मीन्स आई एम जस्ट अलाउिंग माई सेल्फ, आई जस्ट लीव, ओ आई एम गोइंग, पुल्ड, शरणों में चले जाना, है ना। तो जब हम अंतर में अवेयरनेस ले जाते हैं, जब हमारा अवेयरनेस लेके जाते हैं अंतर में जस्ट 1 सेकेंड के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो अंतर है वो डिवाइन शरणागति में चला जाता है। और जब हम यहाँ से फोकस करते हैं, हमारे थर्ड आई पे फोकस करते हैं, है ना, थर्ड आई इज द ब्लू पर्ल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू पर्ल के ऊपर देर इज नो कनेक्शन विद द स्पिरिचुअलिटी, वहां पे इज द एंड ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। इट इज नॉट द क्राउन चक्र वी आर टॉकिंग ऑफ, इट इज द ब्लू पर्ल, जो यहाँ से हम जब अंदर जाएंगे, एक ब्लू पर्ल है पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे, जिसको होराज आइज भी बोलते हैं। तो वहां पे जाते हैं और वहां से देर इज नो कनेक्टिविटी एनीवेयर। बट होता क्या है, होता ये है कि हम जब देखते हैं कि जो मैंने बोला वो हो गया, जो मैंने चाहा वो हो गया, जिसको मैंने चाहा वो उठा लिया, अब मैं अमर हो गया, अब मुझे सब कुछ दिख रहा है, आपका ये बताओ वो बताओ, ऐसे करो वैसे करो, ये सब हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है हमारे अंदर अहम। और इस वजह से हमारा कॉन्शियसनेस हमें फिर आगे, मीन्स हमारा दिस इज द एंड ऑफ इट, अहम हो गया तो हम गॉड मर्जर नहीं, शरणम गच्छामि नहीं हो सकते, है ना, किसी के शरणों में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा पावरफुल हो गया है और एटीट्यूड अलग। तो अगर हम यहाँ पे फोकस करेंगे, आप ध्यान से देखिए, आपके जितने भी ऐसे कोई फ्रेंड्स, फैमिलीज, गुरुज, या ऐसे कोई भी लोग हैं जो आजना चक्र पे बहुत ज्यादा, चक्र पे नहीं, द पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनको चक्र के बारे में ही समझ है, बेसिकली वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर द ब्लू पर्ल है, यहाँ पर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वहां कॉन्सेंट्रेट होता है। और जब वो अंदर लॉ देखते हैं और वहां पे कंसंट्रेट करते हैं, तो आप देखिए उनकी एनर्जीज और उनका भाव, उनका स्वभाव, उनका एटीट्यूड, जितने भी पास्ट में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको अपने अंदर बहुत ज्यादा अहम था, वो सब भी यहीं पर ही कंसंट्रेट करते हुए दिखे थे। और वहीं पर जाकर फिर उनका दिमाग अलग लेवल पे खराब हो जाता है। हमारा भी कई कई लाइफ टाइम्स, ऐसा नहीं है कि भाई हम दूध के धुले हैं, हमारा कॉन्शियसनेस बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता है हमारे साथ। सो जनरली क्या होता है, जब हम अंतर में जा रहे हैं ना, हम हार्ट चक्र में नहीं जा रहे हैं, हम हार्ट जो है दग 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 वाला, वो हार्ट में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हमारे अंतर में। और अंतर इज द प्लेस विच इज कनेक्टेड विद द गॉड कॉन्शियसनेस और द परमात्मा और द हायर रेल्म्स। तो हमें यहाँ पर अहम नहीं आ सकता। और नेचुरली फिजिकल बॉडी में रहते हुए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अहम ना आए। पर बेसिकली यहाँ से हम जाएंगे तो हमें अहम नहीं होगा, और हम आजना चक्रा पे जाएंगे या ब्लू पर्ल पे जाते हैं, तो द पहला चीज है अहम। हनुमान जी की बात निकली है, तो हनुमान जी ने राम और सीता को कहाँ दिखाया था? अपने अंतर में, है ना। तो अंतर इज द प्लेस ऑफ योर स्पिरिचुअल पेरेंट्स, अंतर इज द प्लेस ऑफ योर गॉड, अंतर इज द प्लेस ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस, योर ओन सोल। So this is the place, the realm where we are connected to the spiritual world, the highest of our spirituality. Thank you, thank you, thank you.